आज है 6 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। वेलकम टू द माई चैनल इनसाइड न्यूज यूपी। आइए नजर डालते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरों पर। आंधी बारिश का प्रकोप, 7 की मौत, कानपुर रहा सबसे ज्यादा प्रभावित, तूफान का अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार को प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। कानपुर में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी के साथ सर्वाधिक 21 किलोमीटर बारिश हुई। लखनऊ में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झांसी में ओले भी गिरे। एनसीआर के अलावा उन्नाव, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, हरदोई, फतेहपुर में भी आंधी के साथ ही बारिश हुई। आंधी से पेड़ गिरने के कारण हुए हादसे में कानपुर में 4, सीतापुर में 1 और कासगंज में भाई बहन की मौत हो गई। रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 25 ई बस, पुराने बस अड्डे पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन। बरेली में रोडवेज के बेड़े में इस वित्तीय वर्ष 25 ई बसें शामिल हो जाएंगी। इन बसों का संचालन जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। पुराना रोडवेज बस अड्डा पर इसके लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। फिलहाल रोडवेज के बेड़े में BS6 श्रेणी की नई बसें हैं। अब तक रोडवेज के बेड़े में ई बस नहीं है। स्कूलों को पोर्टल पर रखना होगा वाहनों की फिटनेस का डेटा। 15 अप्रैल तक देना होगा ब्यौरा। स्कूली वाहनों से हुए हादसों के बाद हाथरस संभागीय परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब स्कूलों को अपने वाहनों की फिटनेस का पूरा डेटा यूपी इंटीग्रेटेड स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। 1 से 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों को पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर वाहनों की संख्या, उनकी फिटनेस और स्थिति से जुड़ी जानकारी अपलोड करनी होगी। बरेली होकर 8 और ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी, टिकट बुकिंग शुरू। रेलवे ने बरेली होकर 4 जोड़ी यानी अप डाउन 8 और ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी की है। इनमें 6 ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश से कोलकाता, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में किया जाएगा। 2 गाड़ियां बठिंडा वाराणसी के बीच चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गाड़ियों में टिकट बुकिंग खोल दी गई है। डिजिटल लेनदेन में यूपी ने तोड़ा रिकॉर्ड। यूपीआई सबसे लोकप्रिय, करीब 1566 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए। उत्तर प्रदेश में डिजिटल भुगतान का विस्तार तेजी से हो रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान प्रदेश में कुल 1635 करोड़ डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। यह स्पष्ट संकेत है कि लोग तेजी से नगद लेनदेन से डिजिटल माध्यमों की ओर बढ़ रहे हैं। इज्जत नगर मंडल के कई रेलवे स्टेशन चमकेंगे। 65 करोड़ रुपए से कराए जाएंगे विकास कार्य। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जत नगर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर विकास की 7 परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 65 करोड़ का बजट जारी किया है। बजट के 2 महीने बाद आई रेलवे की पिंक बुक 2026-27 में मददवार आवंटन कर दिया गया है। विकास की परियोजनाओं पर काम जल्द शुरू हो जाएगा। इससे इज्जत नगर मंडल की क्षमता बढ़ेगी और कई स्टेशन चमक जाएंगे। वाराणसी में 814 करोड़ से बिछेगी 651 किलोमीटर लंबी नई पाइपलाइन। 3 लाख की आबादी को फायदा, मोदी जी करेंगे शिलान्यास। अमृत 2.0 योजना के तहत नगर निगम के बरोड़ा पार, रामनगर और सूजाबाद सहित 18 वार्डों में 814 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजना को शासन ने शनिवार को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई। आधुनिक तकनीक से लैस इन परियोजनाओं का शिलान्यास जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। OEF में पहली बार 532 करोड़ का हुआ उत्पादन। TCL ने पहली बार कमाया मुनाफा। 900 करोड़ का उत्पादन लक्ष्य। कानपुर शहर की सबसे पुरानी और ट्रम्प कंफर्ट्स लिमिटेड की इकाई आयुध उपकरण निर्माणी कानपुर ने उत्पादन के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। पहली बार 532 करोड़ का उत्पादन किया गया है। रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन के चलते TCL पहली बार मुनाफे में आ गई है। अभी तक ये घाटे में चल रही थी। वित्तीय 2025-26 में कंपनी ने 58% की ग्रोथ दर्ज की है, जो देश के साथ आयुध कंपनियों में सबसे ज्यादा है। गंगा रेल पुल पर मेगा ब्लॉक का तीसरा दिन। 200 कर्मियों ने डाले 36 स्लीपर। कोटियों का रंग रोगन भी शुरू। शुक्लागंज में रेल गंगा पुल पर मेगा ब्लॉक के तीसरे दिन शनिवार को 36 HBM स्लीपर डालने का कार्य कराया गया। पुल की तीसरी कोटि तक कार्य पूरा कर दिया गया है। वहीं गंगा पुल की कोटियों की मरम्मत के साथ उनका रंग रोगन भी कार्य भी चलाया जा रहा है। 2 अप्रैल 13 मई तक 42 दिनों के 8 घंटे का मेगा ब्लॉक लेकर डाउन ट्रैक पर HBM स्लीपर लगाने का कार्य किया जा रहा है। अवैध अस्पतालों पर सीएमओ का छापा। एक हॉस्पिटल सील, बोले लाइसेंस न होने पर होगी कड़ी कार्रवाई। फर्रुखाबाद जिले में सीएमओ डॉक्टर अभिनींद्र कुमार अपनी टीम के साथ मसेनी स्थित अस्पतालों में पहुंचे। उन्होंने जांच के बाद अवैध अस्पतालों को सील करने की कार्रवाई शुरू की। उनका कहना है कि जिन अस्पतालों के लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुए हैं वह सील किए जाएंगे। एक अस्पताल तो सील भी कर दिया गया है।
आगरा में रबड़ सॉल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर, लपेटों पर काबू पाने का प्रयास जारी। आगरा के सिकंदरा स्थित श्रीजीपुरम इंडस्ट्रियल एरिया में रविवार को एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बादवा रबड़ सॉल फैक्ट्री में उठती आग की लपटों को देख आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंच गई, आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया है। उप निरीक्षक आशीष त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रदेश के इस निगम में लागू होगा बेंगलुरु मैसूर का मॉडल, एक पोर्टल एक नंबर की नीति से मिलेगी लोगों को राहत। आगरा नगर निगम के पार्षद का दल बेंगलुरु मैसूर और ऊटी के साथ दिवसीय स्टडी टूर से शुक्रवार रात वापस लौट आया है। वहां के नगर निगमों की कार्यप्रणाली और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स का बारीकी से अध्ययन करना था। बेंगलुरु नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने पार्षदों को सुशासन का नया मंत्र दिया। लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूट में फिर से बदलाव, अब इस स्टेशन तक होगा संचालन, 13 मई तक लागू रहेगी व्यवस्था। आगरा फोर्ट लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस के रूट में फिर से बदलाव किया गया है। 2 अप्रैल से ट्रेन को मेगा ट्रैफिक ब्लॉक के चलते डाइवर्ट कर आगरा फोर्ट मथुरा जंक्शन कासगंज शाहजहांपुर लखनऊ जंक्शन मार्ग से संचालित किया जा रहा है, लेकिन इस रूट से ट्रेन अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से चल रही है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। अब रेलवे ने ट्रेन को फिर आगरा फोर्ट से टुंडला इटावा कानपुर के रास्ते चलाने का निर्णय लिया है। हालांकि ट्रेन कानपुर सेंट्रल तक ही चलेगी और वहीं से वापस आ जाएगी। ISBT मेट्रो स्टेशन तक बिछा ट्रैक, जल्द होंगे हाई स्पीड ट्रायल। आगरा मेट्रो के पहले कॉरिडोर में मनकामेश्वर से ISBT स्टेशन तक दोनों ओर की पटरी बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। बिजली लाइन, सिग्नलिंग समेत अन्य कार्य भी अंतिम चरण में है। जल्द ही हाई स्पीड ट्रायल पूरे कर मई से ISBT तक मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी। मालिक बोलेगा तो किराएदार को घर खाली करना पड़ेगा, नए कानून ने बंद कर दिया है बहानेबाजी का रास्ता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि 1972 के पुराने कानून के सहारे जरूरत की बहानेबाजी के आधार पर किराएदार की मुकदमेबाजी नहीं चलेगी। 2021 के नए कानून के तहत मालिक बोलेगा तो किराएदार को मकान खाली करना पड़ेगा। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति डॉक्टर योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की एकल पीठ ने कानपुर नगर के याची श्यामपुल की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि अब मकान मालिक को अपनी वास्तविक और जरूरत और तुलनात्मक कठिनाई साबित करने की जरूरत नहीं है। ODL में रजिस्ट्रेशन का समय बढ़ाकर किया गया 10 अप्रैल, घर बैठे कर सकते हैं पढ़ाई। UGC ने बुंदेलखंड BB में शुरू हुए UG PG ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग डिग्री कोर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए 10 अप्रैल तक वेबसाइट खोल दी है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से शनिवार तक एक भी नया रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। नगर निगम को 28 करोड़ मिले, दौड़ेगा विकास का पहिया, 5 महीने बाद 2 किस्तों में मिला बजट। नगर निगम को अवस्थापना विकास निधि के तहत 2 किस्तों में 28 करोड़ रुपए मिल गए हैं। इस निधि में शासन से करीब 5 महीने बाद नगर निगम को बजट मिला। आर्थिक तंगी से जूझ रहे निगम को इससे बड़ी राहत मिली है। अवस्थापना विकास निधि के तहत निगम को पहली किस्त में 17 करोड़ और दूसरी किस्त में 10 करोड़ रुपए मिल गए। निधि में अच्छा खासा बजट मिलने से अब महानगर में विकास कार्य भी तेजी से करवाए जाएंगे। भाजपा सरकार महिलाओं की गणना नहीं करना चाहती, वह उन्हें आरक्षण क्या देगी, लगाए ये आरोप। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि महिला आरक्षण बिल का आधार ही निराधार है, पहले जनगणना कराई जाए फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार महिलाओं को गिनना नहीं चाहती वो भला उन्हें आरक्षण क्या देगी। रेलवे स्टेशनों के पास लगेंगे AI सेंसर कैमरे, ट्रेनों के हर जोड़ का होगा एक्सरे, सुरक्षित होगा संचालन। किसी भी ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करते समय और स्टेशन छोड़ते समय उसकी बोगियों के प्रत्येक जोड़ की जांच होगी। इसके लिए स्टेशनों के नजदीकी रोलिंग हट पर AI सेंसर वाले कैमरे लगाए जाएंगे। उच्च क्षमता वाले ये कैमरे ट्रेन के इंजन और बोगियों के हर एक जोड़ का एक्सरे करेंगे। निजी प्रकाशकों की पुस्तक खरीदने का दबाव, इन 3 स्कूलों पर कसेगा शिकंजा, जांच के लिए आदेश। शासनादेश के बाद भी अभिभावकों पर निजी प्रकाशकों से पुस्तक खरीदने का दबाव स्कूल प्रबंधक डाल रहे हैं। 3 स्कूलों के खिलाफ जांच का निर्देश संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दिया है। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को जांच अधिकारी बनाया गया है।